नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन कुमार और स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि जिस टॉपिक को लेकर सभी किसी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, एक जानने की इच्छा होता है, एक क्रिएटिविटी होता है कि हम लोग इस बारे में जाने। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलियन के बारे में बात करेंगे और स्पेस क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, यूएफओ के बारे में बात करेंगे। यूएफओ क्या होता है, एलियंस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज पूरी दुनिया किसी न किसी ग्रह पे जीवन की खोज में भटक रही है। कोई रॉकेट छोड़ रहा है, कोई चंद्रयान 3 छोड़ रहा है। जैसे कि हम लोग हाल ही में चंद्रयान 3 छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि हम लोग को ये पता लगाना है कि वहाँ जीवन का अस्तित्व है कि नहीं है, क्या वहाँ जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ये पता चले कि ऑलरेडी किसी न किसी ग्रह पे जीवन हमारे जैसे कि हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, वैसे ही किसी दूसरे ग्रह पे प्राणी रह रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ मनुष्य रह रहे हैं, वहाँ पे एलियन रह रहे हैं। उन लोगों में भी जान है और उन लोगों में ही सोचने की क्षमता है। तो आपको कैसे लगेगा? तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ अमेरिका में हुआ है, क्योंकि वहाँ का एक नेवी का अधिकारी और खुफिया विभाग में काम करने वाला आदमी जिसका नाम डेविड ग्रस है, उन्होंने यह बताया कि किसी न किसी ग्रह पे ऑलरेडी वहाँ जीवन है, जीवन संभव है। तो ये बात को सुनकर पूरी अमेरिका ना पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और इसी कारण से अमेरिका के सांसद एक बैठक बुलाई और इनको भी बुलाया कि आखिर में जब आप बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस दुनिया के मतलब हम लोग धरती है ना, इस धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पे जान है, वहाँ पे जीवन है। तो इसके लिए एक अमेरिका का जो सांसद है, उन्होंने एक बैठक लगाया, यानी कि इनसे पूछने के लिए, जो टीम ग्रस है उनसे पूछने के लिए कि आखिर में जो आप बात बोले हैं इसमें कितनी सच्चाई है और किस बेस पे आप ये बात को बोल रहे हैं। तो वो बैठक बैठा और सांसद का जो मीटिंग बैठा, सब कमेटी बैठा, इसी बुधवार के हुई संसद की सुनवाई में टिम ग्रस ने कहा कि जो साल 1930 में, यानी कि साल 1930 में जो एक हादसा हुआ था, एक क्रैश हुआ था, यूएफओ क्रैश हुआ था, उसमें यूएफओ के साथ साथ उसमें काफी एलियंस की बॉडीज में मृत शरीर भी मिली थी। यानी कि यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिससे कि एलियन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो अपने धरती पर क्रैश मिला, यानी कि क्रैश मिला और उसमें एलियन की बॉडी मिली साल 1930 में। और तभी से लेकर अब तक अमेरिका में उसका रिसर्च चल रहा है। और जो यूएफओ मिली है ना, उसमें क्या है कि उसका रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते किसको है? जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा, जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे कि किसी मेले में से या कहीं से जो क्या बोलते हैं, वो खिलौना खरीद कर लाते थे और उसको खरीद के लाने के बाद उसको खोलने लगते थे। उसको खोल के अंदर चेक करते थे कि आखिर में इसमें है क्या और ये किस तरह से बना है। सेम टू सेम रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट इसी तरह है। वो यूएफओ को उसी समय साल 1930 में जो क्रैश हुआ, उसी समय से क्या कर रहा है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग खोल के चेक कर रहे हैं कि आखिर में ये किस तरह से बना है और किस तरह से काम करता है। और वो जो एलियन था, एलियन का जो मृत शरीर था पड़ा हुआ मिला, उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि आखिर में इन लोगों के शरीर में क्या क्या होता है, किस तरह से है। हम लोगों की जिस तरह से बॉडी है, क्या हम लोगों से उनका बॉडी अलग है? उन लोगों में क्या क्या है हम लोगों से अलग? एक किनका कहना है, डेविड ग्रस का कहना है, जो क्या है, नेवी का खुफिया एजेंसी में भी थे और नेवी के भी ऑफिसर के रूप में भी अपना सेवा दे चुके हैं अमेरिका के लिए। अमेरिकी सांसद ने जब टिम ग्रस से पूछा कि आखिरकार एलियन और जो यूएफओ है हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है और हमारे लिए किस तरह से खतरा है, उन्होंने कहा कि साल 2004 में जो एक घटना हुआ था, उस घटना को देखते हुए, उस घटना को जिक्र करते हुए इन्होंने यह बताया कि उनका जो टेक्नोलॉजी था हमारे टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर था, यानी कि कई गुना बेहतर था। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है उस एलियन के टेक्नोलॉजी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है हमारे टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो यह बात शक के घेरे में और आ जाती है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यह बोलते हैं कि एलियन होते हैं और हमारे फोर्सेज के द्वारा, हमारे आर्मी नेवी फोर्सेज के द्वारा कई बार एलियन को देखा गया है। लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि अमेरिका किसी एलियन पर किसी खुफिया तरीके से कोई ना कोई रिसर्च कर रहा है या फिर वो स्पेस क्राफ्ट है उस पर कोई ना कोई रिसर्च कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये तो बताया कि कितना बार हमारे फोर्सेज ने एलियंस और यूएफओ को देखा है। और दोस्तों, यह बात और सही लगने लगती है जब अमेरिका की एक जगह है नेवादा में एक जगह है एरिया 51। एरिया 51 में कहा जाता है कि
वही जगह है जहाँ पे एलियंस और यूएफओ पर कोई ना कोई रिसर्च चल रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा है। ये बात वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रातों रात मतलब किसी न किसी रात को वहाँ से आसमान से स्पेस क्राफ्ट नीचे आता है एरिया 51 में और यहाँ से ऊपर जाता है, यानी कि चमकता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इस बात को लेकर साल 2019 में आई थिंक हाँ साल 2019 में अमेरिका के मतलब कि 1.5 मिलियन लोग यानी कि 15 लाख लोग वहाँ जाने को देखने के लिए एक आंदोलन किए थे, एक कैंपेन उठाए थे। और उसमें क्या किए कि लगभग 15 लाख लोगों ने साइन किया कि हमको ये बात इसमें जाकर एरिया 51 में विजिट करना है, वहाँ देखना है कि वहाँ आखिरकार चल क्या रहा है। हालांकि अभी जो एरिया 51 है उसको चारों तरफ से एक हाई वोल्टेज करंट के रूप में मतलब कि एक जालीनुमा बनाकर रखा गया है और उसमें चारों ओर से हाई वोल्टेज करंट दौड़ती है। वहाँ लगभग 1500 से ऊपर लोग वहाँ डेली मतलब 24 घंटा निगरानी करते हैं, काम करते हैं। वहाँ पे लगभग 1500 से ज़्यादा लोग, पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। वहाँ हाई प्रोफेशनल यानी कि मतलब कि ऊपर वाले जो लोग हैं, ऊपर ओहदे के लोग हैं, वही जा सकते हैं, वही परमिशन के साथ। वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है। हालांकि जो ये बात है कि लगभग 1.5 मिलियन लोग वहाँ जाने के लिए ये साइन किए कि हमको वहाँ जाना है, वहाँ जाने दीजिए, कैंपेन किए। लेकिन वहाँ का एयरफोर्स कहा कि नहीं, हम लोग किसी ना किसी हथियार पे रिसर्च करते हैं, नए नए हथियार बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे एरिया 51 में किसी को आना अलाउ नहीं है। ये हम लोगों का डिफेंस वालों का पर्सनल एरिया है जिसमें कोई ऐसे ही नहीं आ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस पूरी बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि जो ये बात है अभी तक का सबसे बड़ी खबर निकल के आई है एलियंस और अपने पृथ्वी वासियों के बीच में कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस नॉलेजेबल वीडियो को।